सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सभी चतुर्थ समुल्लास का अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ समुल्लास के अध्ययन में अब हम पहुंच चुके हैं धर्म क्या अधर्म क्या। इससे पहले हमने जाना था पाखंडियों के लक्षण क्या है ना। उससे पहले हमने होम के कौन से मंत्र, बलवैष्णो देवी यज्ञ में कौन से मंत्रों से आहुति लगाएं, किस तरह आहुति लगाएं, और उससे पहले हमने पंच महायज्ञों की पूर्ण पालना जानी थी कि किस प्रकार से हमें ब्रह्म यज्ञ करें, देव यज्ञ करें, अतिथि यज्ञ करें, बलवैष्णो देवी यज्ञ करें, पितृयज्ञ करें। तो पंच महायज्ञों के बारे में जाना था, कौन निकृष्ट है, कौन मध्यम है, कौन पैशाच है, कौन आर्स है। इस तरह से हमने विवाह 8 प्रकार के विवाहों के बारे में भी जाना था, विवाह के लक्षण करके विषय के बारे में जाना था। अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मण के कर्म भी जाने थे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना। इसी प्रकार से क्षत्रिय के कर्म भी हमने जाने थे। तो हमारा इस चतुर्थ समुल्लास में हमको वो विषय मिले जो कि एक गृहस्थियों के लिए करणीय कर्म है ना। और करणीय कर्म गृहस्थियों के लिए तो वो हैं ही, साथ में वो हमें वानप्रस्थ आश्रम की और संन्यास आश्रम की ओर ले जाने में भी प्रवृत्त करते हैं, और अपने अपने वर्णों की योग्यता भी हमको सिखलाते हैं कि अपने आप को पहचानते हम कैसे हैं, किस तरह से पहचानते हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्णों के बारे में भी जाना था, ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन। आज हम पहुंच गए हैं कि धर्म करने वाले कौन होते हैं। कुछ विषय हमारा पहले इसमें चल चुका है भाग 24वें में। आज हम भाग 25वें में जानेंगे कि क्या हमारे इस संसार में जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो साथ जाता है और क्या रह जाता है, क्या करणीय है हमारे लिए, क्या अकरणीय है। तो केवल एकमात्र धर्म ही हमारे सभी के संग जाता है। मैंने आपको इसका भजन भी सुनाया था। इसके साथ ही और इसमें ये बात भी आई थी कि जब कोई किसी का संबंधी चला जाता है संसार को छोड़ करके, तो मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग तो चले जाते हैं। कहा था ना, दरवाजे तक पत्नी साथी, मरघट तक सुख प्यारा, चिता जले तक प्रेमी साथी, सब कर जाए किनारा, तेरा रहे न सहाती रे, परम प्रभु से नाता जोड़ ले। तो जो साथ जाने वाला है वो क्या है, तो एक धर्म ही संगी होता है। क्योंकि नामुत्र ही सहायतार्थम पिता माता च तिष्ठता, न पुत्रदारम न जाते धर्म तिष्ठति केवल। क्योंकि परलोक में न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री, न जाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इस हेतु से अब अगला श्लोक मनुस्मृति का महर्षि दयानंद सरस्वती मनु महाराज के प्रमाण के द्वारा हमको बतलाना चाहते हैं। तो आज का विषय जो भाग 25 है, यहाँ से प्रारंभ होता है। तस्माद्धर्मं सहायतार्थं, तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चनुयाच्छनैः, नित्यं सञ्चनुयाच्छनैः, धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम, तमस्तरति दुस्तरम। तो कहा कि इस हेतु से, किस लिए, धर्म को कमाने के लिए। तो कहा उस हेतु से परलोक अर्थात परम सुख और परजन्म के सहायता के लिए, सहाय के लिए
नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए। व्यक्ति अगर चाहता है उसको परलोक मिले, परमानंद मिले, और दूसरा जन्म भी अगर उसको हो, उसके लिए भी तो सहायता के लिए उसका धर्म ही होता है। इसलिए उस धर्म का संचय करता जाए धीरे धीरे। क्यों क्यों करता जाए? तो कहा क्योंकि धर्म ही की सहायता से बड़े बड़े दुस्तर कठिन दुख सागर को जीव तर सकता है, पार कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तीन बातें सामने लाए कि अगर मेरे मनुष्य चोले वाले कर्म हैं, मनुष्य में मैं जाना चाहता हूँ और उसमें भी मैं सुख पाना चाहता हूँ, ठीक है, परजन्म की सहायता के लिए भी नित्य धर्म का संचय करे, दान पुण्य करे, है ना, अपने भीतर धर्म के गुणों को धारण करे, जो कि मनु महाराज ने पहले भी बता दिए थे, धृति क्षमा दमोस्ते हम, है ना। और इस लोक को प्राप्त करना और परलोक को प्राप्त करना, यही तो व्यक्ति का धर्म है। ये वैशेषिक दर्शन ने भी बता दिया हमको। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी को धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म के गुण, धर्म का मतलब ये नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग उसको धार्मिक मान लेते हैं जो सिर्फ मात्र गले में कंठी लटका करके चल रहा है ना, हाथ में माला पकड़ करके चल रहा है। ठीक है, माला हो, लेकिन मन से भी वो माला हो। हाँ, कंठी हो, गले में माला हो, किसने मना किया? बिल्कुल धारण करनी चाहिए। लेकिन क्या वो मन से भी उच्चारण कर रहा है? सिर्फ कोरा पाखंड ना हो। इसीलिए पहले महर्षि दयानंद ने पाखंडियों के लक्षण बता दिए। तो आज क्या कहा जा रहा है इन श्लोकों के भीतर कि व्यक्ति यह जान करके कि मैं परलोक में जाऊंगा, अर्थात इस परमात्मा के परमानंद को प्राप्त करूंगा, और यह सोच करके भी कि मुझे इस शरीर को जब छोड़ जाऊंगा, मनुष्य का भी चोला अगर मिलेगा तब भी मैं, इसीलिए ही मैं इस धर्म कार्य को करूंगा। क्योंकि दूसरा जब मनुष्य का चोला मिलेगा तो हर कोई चाहता है वहां पर भी मुझको सुख मिले, उत्तम माता पिता मिले, बंधु बांधव मिले उत्तम। तो इसके लिए क्या करना होगा? धन मिले, वहां जहां जाऊं वहां पर अभाव में ना रहूं, है ना, सुखी रहूं। तो इसके लिए, दोनों के लिए, इस लोक के सुख के लिए और परलोक के सुख के लिए धीरे धीरे धर्म का संचय करता जाए, पंच महायज्ञों की पालना करता चला जाए। इसीलिए पंच महायज्ञों के बारे में पहले ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने वर्णन कर दिया। और फिर यह भी बता दिया कि लोग करें तो करते तो हैं ऐसे कामों को, लेकिन पाखंड के लिए ही ना करें। तो पाखंडियों के लक्षण भी बता दिए, बगुला भगत नहीं बनना। तो कहा धर्म ही की सहायता से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर सकता है, इस संसार को भी तर सकता है मतलब इस संसार के सुखों को भी प्राप्त कर सकता है, और संसार को तर सकता है मतलब परमानंद को भी प्राप्त कर सकता है। किंतु अब आगे अगला श्लोक बता रहा है, धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल विषम। बोलो मेरे साथ, धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल विषम, परलोकम नयत्याशु, नयति आशु, परलोकम नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम, भास्वन्तं खशरीरिणम। तो इसमें बता दिया गया कि धर्म प्रधानम पुरुषम, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो जीवात्मा धर्म ही को प्रधान समझता, मुख्यता से लेता, प्रधान मतलब मुख्यता से लेता। फिर कहा तपसा हत किल्विषम, जिसका धर्म के अनुष्ठान से, अर्थात धर्म कर्म को करने से किल्विषम पाप दूर हो गया। अर्थात जो धर्म का काम करता रहा, अधर्म का बिल्कुल भी उसने नहीं किया, इससे उसका पाप दूर हो गया। जो धर्म करता है वो अधर्म नहीं करता, जो अधर्म करता है वो धर्म करता है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो कहा कि जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको तो क्या कहा, परलोकम नयति आसु भास्वंतम खशरीरिणम, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, जिसका शरीरवत है किसका, खम ब्रह्म, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। तो धर्म का कितना बढ़िया तरीका बताया कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसी को परमानंद मिलता है, उसी को वो परम पिता परमेश्वर प्रकाशित होता है उसके हृदय में ही। किसके हृदय में ही? जो धर्म कार्यों को कर रहा है। तो और धर्म कार्य करवाता कौन है?
धर्म ही शीघ्र प्राप्त, धर्म के द्वारा ही व्यक्ति इस परमानंद को प्राप्त करता है। तो धर्म ही को मुख्यता से समझना चाहिए। यहाँ पर ये बताया धर्म प्रधानम पुरुषम। इस उक्ति को अगर कोई पकड़ लेगा, धर्म प्रधानम पुरुषम, पुरुष का तो जो प्रधान कर्तव्य कर्म है वो क्या है, वो धर्म ही है। क्योंकि धर्म को करने से ही पाप कर्मों से दूरी होती है, पुण्य कर्मों से की समीपता होती है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान करता है ना, पंच महायज्ञों की पालना करता है, परोपकार के हितार्थ विचरता है, निष्काम कर्म करता है, परमात्मा की सुबह शाम दोनों वक्त तो उपासना करता ही है, हर कर्म में भी उस परमात्मा को देख रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को फिर धार्मिक समझना चाहिए। और यही धर्म क्या करता है, परमानंद की प्राप्ति कराता है। परम दर्शनीय, महर्षि जी ने लिखते हैं, परम दर्शनीय परमात्मा को, जो परम है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, महान है, ऐसे दर्शन योग्य, दर्शनीय, दर्शन योग्य परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है, अधर्म नहीं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है ना। अब आप आगे देखेंगे तो इसीलिए क्या करना चाहिए, फिर बता दिया, दृढ़कारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन्, क्रूराचारैरसंवसन्। इसमें भी तीन शब्द मिले हुए हैं, क्रूर, आचारैः, असंवसन। तो इस प्रकार से क्या कहा गया, अहिंस्रो दमदानाभ्याम जयेत् स्वर्गम तथा व्रतः, जयेत् स्वर्गम तथा व्रतः। तो कहा दृढ़कारी, सदा दृढ़कारी, मृदु, दान्तः, कोमल स्वभाव, दान्तः जितेन्द्रियः, क्रूरः, आचारैः, हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारई, है ना, क्रूर आचरण वाले मतलब हिंसक, क्रूर, दुष्ट स्वभाव वाले, ये समझ लो इसको। पुरुषों से पृथक, असंवसन, पुरुषों का संग न करता हुआ रहने वाला व्यक्ति, धर्मात्मा ही दम दानाभ्याम, एक तो मन को जीत लेता है, दम माने मन को वश में कर लेता है, दानाभ्याम और विद्या आदि दान से, जयेत स्वर्गम तथा व्रत, ऐसा व्रत करने वाला जो व्यक्ति है, कैसा कैसा, दृढ़कारी, दृढ़ है ना, एक मन, एक वचन, एक व्यवहार, अपने कर्तव्य कर्म को करने में दृढ़ है, दृढ़कारी कर्तव्य कर्म को करने को, धर्म कर्म को करने को दृढ़ है कि मैं तो धर्म ही करूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। ऐसा मृदु दांत, कोमल स्वभाव वाला लेकिन विनम्र स्वभाव वाला होना चाहिए, दांत जितेंद्रिय होना चाहिए, और क्रूर आचारई असंवसन, मतलब दुष्ट लोगों से दूर रहने वाला। ये सभी कौन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। और ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति ही दम दानाभ्याम, एक तो मन को वश में कर लेते हैं और विद्या आदि का दान करके जयेत स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति हमको बनना है। फिर आगे देखो और बताते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, हाँ क्या ध्यान रखना है, तो आगे बताया मनुस्मृति में ही, चौथे ही अध्याय का चल रहा है अभी, 242 था, ये 246, 256 और 156 वाले हैं। तो इनको देख लेंगे आप सत्यार्थ प्रकाश में। वाच्यर्था नियता सर्वे, वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः, तां तु यः स्तेन येद्वाचं स सर्वस्तेय कृन्नरः, सर्वस्तेय कृन्नरः, कृन्नरः, कृत और नरह, इस तरह से कट जाएगा ये, ठीक है। स्तेन ये वाचम, वाचम निकल जाएगा इसमें से, इस तरह से इनको काट काट करके आपको अर्थ समझ आने लगेंगे। तो कहा कि क्या ध्यान रखें, तो कहा परंतु यह भी ध्यान रखें कि जिस वाणी में वाच्यार्थान्यता, सब अर्थ, सर्वे वांगमूला वाग विनहस्त्रिता, अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही, ताम तो यह स्तेन येद वाचम, वह वाणी ही उनका मूल, और वाणी ही से सर्वस्तेय किन्नरः, कृत नरः, वाणी से ही सब व्यवहार होते हैं। उस वाणी को जो चोरता, कैसा, आचारात् लुवते, याचारा दीप्सिता प्रजा, आचारा धनम अक्षयमा,
अक्षयम आचारो हंत्य लक्षणम। आचारात् लभते आयुचारादीप्सिताः प्रजाः। ही आयुः आचारा दीप्सिताः प्रजा, इस तरह कट जाएगा। ही बोलेंगे पहले, फिर आयुः, फिर आचारा, फिर दीप्सिताः प्रजा। आचारात् लभते युवाचारा दीप्सिता प्रजा। आचारात् धनम न क्षय्यमाचारो। अब इसमें कितना जुड़ा है, आचारात् धनम, है ना, फिर अक्षय्यम आचारो हंति लक्षणम। इस प्रकार से ये काट काट करके आप इनका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसको फिर इसको समझ लेते हैं। तो कहा कि यह भी ध्यान रखें कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोर लेता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, कौन सी वाणी को, जो धर्मयुक्त है, उसको न करके कौन सी करता है, असत्य कथन करता है, मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। ये भी एक तरीके से पाखंड है ना। तो इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर इसीलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जिस धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता से पूर्ण आयु, धर्माचार से उत्तम प्रजा, बोला ना, आचारात लभते ही आयु, आचारात दीप्सिता प्रजा। आचारात लभते, लभते ना प्राप्त होता है, आचरण से प्राप्त होता है। तो कहा कि जिस धर्माचार और जितेंद्र सा से पूर्ण आयु, फिर कहा दीपसिता प्रजा और उत्तम प्रजा प्राप्त होती है। धर्माचार से ही और क्या प्राप्त होता है, अक्षय धन को प्राप्त होता है ना। अक्षयम आचारो धनम, अक्षयम आचारो, तो धर्माचार से अक्षय धन को प्राप्त होता है। और हंत लक्षणम, और जो दुष्टाचार दुष्ट लक्षणों का नाश करता है, उसके आचरण को सदा किया करें। तो इस प्रकार से यहाँ बता दिया, अधर्म को छोड़ना है, धर्म को पकड़ना है सरलता से। और कौन छोड़ सकता है, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है। तो धर्मात्मा कौन होता है, जो धर्म कार्य करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, इस संसार के सुख को प्राप्त करना और परमानंद को प्राप्त करना। तो धर्मात्मा व्यक्ति बनने के लिए हमको क्या करना होगा, धर्म पर ही चलना पड़ेगा। तो क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही जाने वाले का एकमात्र संगी है। ये मित्र परिवार सगे संबंधी सब यहीं रह जाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ पुनः गुनगुना लें। तेरा कोई नहीं साथी रे, परम प्रभु से नाता जोड़ ले। खटिया तक की माता साथी, श्वास चले तक भाई। ओ धन दौलत जीते तक साथी, धन दौलत जीते तक साथी। फिर हो जाए पराई, ते रह जाए रथ घोड़ा हाथी रे। परम प्रभु से नाता जोड़ ले। जैसा तूने कर्म किया है वैसा ही फल पावे। सत्य धर्म का सच्चा मार्ग, सत्य धर्म का सच्चा मार्ग, वैदिक धर्म बतावे तेरा। रहे ना सहाती रे, परम प्रभु से नाता जोड़ ले। तो हम सभी को क्या करना होगा, सत्य को अपनाना होगा, धर्म के लक्षणों को अपने जीवन, धर्म के लक्षणों से अपने जीवन को भरना होगा। धृति को धारण करना होगा, धैर्य करना पड़ेगा, सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा। दोनों काम अपनाने पड़ेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्षमा कहाँ करना कहाँ नहीं करना। हम्म? तो व्यक्तिगत के लिए क्षमा करना, और जो समाज का नुकसान कर रहा है, राष्ट्र का नुकसान करना है, ऐसे आतंकवादियों को कभी भूल के भी क्षमा मत करना। वो तो अक्षम्य है, उनको कहा जाता है अक्षम्य अपराधी। तो ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना, ये आप और हम सभी जानते हैं। द्वितीय क्षमा दम, है ना, मन को जीतना है, मन को वश में करना है। मन को जीतते के साथ इंद्रियां वश में आने लग जाती हैं। द्वितीय क्षमा दमोस्तेयम, अस्तेय चोरी नहीं करना, क्योंकि जो चोरी करता है वाणी की भी चोरी नहीं करना। आज ये भी पता चल गया है ना। नहीं, व्यक्ति समझता है सामान की चोरी, वाणी से भी चोर नहीं बनना। मैं तो कहती हूँ कागज़ स्याही से भी चोर नहीं बनना। लोग किसी का सामान चुराते हैं,
उनसे पढ़ लें, कह कर के पढ़ें ना, कह कर के नहीं पढ़ते। वो समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम पहले से ही जानते हैं इस चीज़ को और हमारा हमें तुमसे कुछ लाभ नहीं हो रहा। कुछ लोग ऐसे भी थे, हमें तुमसे कुछ लाभ नहीं हो रहा, लेकिन व्यक्ति जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। स्पष्ट कह देना कि हाँ, यह कक्षा हो रही है और मुझे इससे लाभ मिल रहा है, और वास्तव में लाभ मिलता ही है। एक ही बात शब्द को बार बार आप पढ़ करके देखिए कितना लाभ मिलता है। तो अगर व्यक्ति कह दे मैं तो पहले से ही जानता हूँ, तो ये ठीक बात नहीं है। इससे लाभ मिल रहा है आपको किसी के पढ़ाने से, तो ये भी हमें चोरी नहीं करनी। तो इस बात पर विशेष ध्यान करें, विद्वान वर्ग इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए उसको, तभी वो कुछ कर सकता है। नहीं तो वाणी सार्थक नहीं होगी, कितने भी जप कर लेगा वो, कुछ भी कर लेगा, और कहता भी फिरता है मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तब इससे बड़ा तो कोई और झूठ ही नहीं है इसीलिए कहा गया कि हमको कैसा बनना होगा, धर्म के लक्षणों को अपने जीवन में धारण करना होगा। धर्म तो है ही, है ना, वही जिसको धारण किया जाए। धर्म क्या है? धारणा ही तो धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो मनुष्य का धर्म क्या होता है? वर्णों की योग के हिसाब से भी होता है, आश्रमों के हिसाब से भी होता है धर्म, लेकिन अपने जीवन में भरने के लिए कौन से धर्म है, तो वो मनु महाराज ने बता दिया। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, अंतर की बाहर की शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, धीर बुद्धिमान बनना, विद्या विद्यावान बनना, सत्यम सत्य बोलना, अक्रोध क्रोध को जीत लेना, क्रोध नहीं करना, व्यर्थ क्रोध नहीं करना। हाँ, जब जरूरत पड़े देश समाज के लिए तो क्रोध अवश्य करना, फिर उसका नाम क्रोध नहीं होता, फिर उसका नाम मन्यु बन जाता है, क्योंकि मनन पूर्वक किया गया वो कार्य है, इसीलिए वो मन्यु क्रोध कहलाता है। तो जैसे भगवान राम ने भी क्रोध किया था ना, जब वो जो राम सेतु बनना था, पुल बनना था लंका में जाने के लिए, तो जो वहाँ के समुद्र देव थे, जो समुद्र का के मैनेजर थे, मीन्स समुद्र की देख रेख करने वाले, समुद्र पर नियंत्रण रखने वाले लोग थे, जिनके अंडर में आने वाला था, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने अपना तीर चला करके दिखाया कि भाई तुम ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे तो मानेगा। शक्ति दिखाई उन्होंने अपनी, तो मान गए, हार गए। जैसे अभी भी हम किसी को किसी बात का प्रभाव से कहते हैं तो कोई मानता है ना सामने वाला, चाहे वो पहले कितना भी बड़ा आका बन रहा हो, लेकिन जब उसे पता लगता है कि इसकी शक्ति तो मेरे से भी अधिक है, तो फिर वो मान ही लेता है अपने आप को, फिर वो निर्बल पाता है और वो स्वीकार कर लेता है और समझ भी लेता है। कई ज्ञानी लोग होते हैं तो भी मान लेते हैं उस क्रोध को, जल्दी से विवेक उनको आ जाता है कि नहीं नहीं, इसकी बात मानना ठीक है, या धर्म का कार्य कर रहा है ये सामने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमको कैसा कर बनना है, हमको धार्मिक बनना है। इसीलिए इन श्लोकों को, मनुस्मृति के श्लोकों को, मनुस्मृति एक ऐसा संविधान है जो वेद के बाद दूसरे नंबर पे आता है। वेद के भीतर की जो बात है वे सभी मनु महाराज ने इस मनुस्मृति के छोटे से ग्रंथ में लिख दी हैं, समझो फॉर्मूला के रूप में रख दी हैं। तो इसीलिए इन मनुस्मृति के जो मनुस्मृति पर जो प्रवचन करने वाले हैं, मनुस्मृति को जो सुरक्षित रखने वाले हैं, मनुस्मृति के बारे में सबको बताने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं नमन करती हूँ। और वे धर्मात्मा हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। और जो मनुस्मृति को जलाते हैं वे दुष्टात्मा हैं। जहाँ हमारे ग्रंथों में जिन दुष्ट आत्माओं ने मिलावट की, ऐसे ही वे जलाने वाले भी लोग हैं। वे उनकी मिलावटी बातों को लेकर के मनुस्मृति को जलाते हैं। तो हमें शुद्ध मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार रैली की पढ़नी चाहिए। अच्छी मनुस्मृति है वो, हम सभी के ग्रंथ घर में होने चाहिए वे, उसके अनुसार हमको अपना जीवन बनाना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला जो हमारा भाग रहेगा, भाग 26, उसमें हम और दूसरी बातें बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ईश्वर की मंजिल चढ़ते रहिए, लेकिन स्वयं ही नहीं, औरों को भी साथ साथ अपने साथ साथ बढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए और ऊंचा ऊंचा चढ़ाते रहिए। किसी से जलना नहीं, किसी से कटना नहीं, कभी भी बटना नहीं, कभी भी धर्म मार्ग से हटना नहीं। हमेशा धर्म मार्ग पर चलते हुए सभी को अपने अपने साथ साथ चलाना है, बढ़ाना है, पढ़ाना है और मंजिल पर चढ़ाना है। इसी के लिए हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं और यही हमारा वास्तविक धर्म भी कहता है, धर्म भी है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।